अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट का कैसे पता चला कि हम प्रॉफिट का लॉस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो परसेंटेज दी हुई है वो प्रॉफिट की दी हुई है। तो इस डाटा से हमें पता चलता है कि हमारे पास प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, प्रॉफिट हमें नहीं दिया हुआ सेलिंग प्राइस के साथ साथ। तो ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं 3A एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की, और हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल सिचुएशन प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, पार्ट सी से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने ए बी पार्ट सॉल्व करके उसका कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर सी। उसमें गिवन डाटा क्या है और फाइंड क्या करना है। हमारे पास पार्ट सी में जो है कॉस्ट प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस हमारे पास फाइंड करनी है, और हमारे पास प्रॉफिट या लॉस को भी हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो एक तो कॉस्ट प्राइस गिवन है और एक हमारे पास है प्रॉफिट परसेंट। ये दो चीज़ें हमें गिवन है और दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो हम उन्हीं लॉस और प्रॉफिट के फार्मूलाज़ को और लॉस प्रॉफिट परसेंट के फार्मूलाज़ को हम उसमें पुट करने और यूज़ करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास पार्ट सी भी सॉल्व होगा। तो आइए चलते हैं, पार्ट सी का डाटा लिखते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 3A है और ये 7th स्टैंडर्ड की बुक में से मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी हम सॉल्व कर रहे हैं, और हमारा जो गिवन डाटा है उसमें है कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 88,000 ये डॉलर दी हुई है, और हमें साथ में दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट हमें दी हुई है प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है 4%। ये दो चीज़ें गिवन है। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड हमें करना है सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है, वो क्वेश्चन मार्क है, और हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट का कैसे पता चला कि हम प्रॉफिट का लॉस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो परसेंटेज दी हुई है वो प्रॉफिट की दी हुई है। तो इस डाटा से हमें पता चलता है कि हमारे पास प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, प्रॉफिट हमें नहीं दिया हुआ सेलिंग प्राइस के साथ साथ। तो ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इसमें प्रॉफिट वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट भी अननोन है और सेलिंग प्राइस भी अननोन है। अगर मैं यहाँ पर फार्मूला दोबारा लिख लूँ प्रॉफिट का, तो हमारे पास है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब आप देखिए डाटा में हमारे पास प्रॉफिट भी नहीं है, देखिए, और हमारे पास डाटा में सेलिंग प्राइस भी नहीं है। तो अब हमारे पास जो फार्मूले में तीन चीज़ें दी हुई हैं, तो तीन में से दो चीज़ें तो मिसिंग है। तो कभी भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स में भी मैंने बताया है कि कभी भी हम ऐसा हमारे पास नहीं होता कोई क्वेश्चन सॉल्व जिसमें एक साथ दो चीज़ें फाइंड की जाए। बारी बारी तो की जा सकती है, लेकिन एक साथ एक वक्त में दो चीज़ें फाइंड नहीं हो सकती। तो हम ये वाला प्रॉफिट वाला फार्मूला पहले नहीं लगाएंगे, ये यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम इसमें लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट वाला। तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है वो हमारे पास है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर हम बाद में प्रॉफिट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आइए हम प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। पहले फार्मूला हमने लिखा है, अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दी हुई है, और वो कितनी दी हुई है, 4%।
वो हमारे पास 4% है। प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, अननोन है, तो प्रॉफिट को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है $88,000 और कांस्टेंट वैल्यू 100 है हमारे पास, जो कि परसेंट को शो करती है। अब हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे 2 ज़ीरोज़ के साथ। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, हमारे पास रह गया 880। अब 880 जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है और यहाँ पर हम प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं। और अभी हमें क्या करना है कि प्रॉफिट को हमने सेपरेट करना है। इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, इसको हमने यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। और आपको पता है जब कोई चीज़ डिवाइड फॉर्म में होती है तो अगर वो इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होती है तो डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास है ये 4% है, मल्टीप्लाई इसके साथ 880 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और प्रॉफिट इस तरीके से अलग हो गया। यानी अभी जो हमारे पास आंसर आएगा वो प्रॉफिट का है, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 4 ज़ीरोज़ आर 0, 4 8s आर 32, 2 यहाँ 3 हम कैरी कर देंगे, फिर 4 8s आर 32, 32 प्लस हमारे पास 3 हो गया 35। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $3,520 जो हमारे पास वैल्यू आई है वो किसको शो कर रही है, वो शो कर रही है प्रॉफिट की वैल्यू को। यानी 88,000 के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था कितना, वो हमारे पास वो प्रॉफिट की वैल्यू आई है $3,520 ये प्रॉफिट हो गया। अभी हमने पहले प्रॉफिट फाइंड कर लिया और कौन से फार्मूले से, प्रॉफिट परसेंट के फार्मूले से हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ मिसिंग है या फाइंड करनी है, अननोन है, वो सेलिंग प्राइस है। अब हम क्या करेंगे, वापस से प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे तो अब हमारे पास सेलिंग प्राइस इजीली फाइंड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब दो चीज़ें आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस भी आ गई और प्रॉफिट भी आ गया। और अब एक चीज़ सिर्फ मिस होगी और वो सेलिंग प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट प्राइस की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम सेल प्राइस को फाइंड कर लेंगे। तो हम फार्मूला लगाएंगे प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का फार्मूला है ये प्रॉफिट, हमारे पास जो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट अभी अभी हमने फाइंड किया और वो कितना फाइंड किया हमने, वो हमने फाइंड किया है। तो प्रॉफिट की जगह हम वो न्यू वैल्यू लगाएंगे, वो है 3,520। ये वैल्यू हमने प्रॉफिट की जगह पुट कर ली क्योंकि प्रॉफिट अभी हम फाइंड हो चुका है। इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, अननोन है, तो सेलिंग प्राइस को हम एज इट इज़ उतारेंगे, माइनस का साइन। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 88,000 दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन के राइट हैंड पर कॉस्ट प्राइस के साथ माइनस हो रहा है, सॉरी सेलिंग प्राइस के साथ माइनस हो रहा है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें दी हुई है 88,000 और हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 3,520। क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है तो हमने क्या करना है, 88,000 को इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और वो है माइनस की वैल्यू। तो माइनस जब लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा या राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, एडिशन में। तो आइए हम इसको करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 88,000 में से, क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो 88,000 को हम पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे 3,520 को, और जब ये आपस में माइनस होगा तो वो जो वैल्यू आएगी वो शो करेगी किसको, सेलिंग प्राइस को। तो हम माइनस करते, ज़ीरो में से ज़ीरो को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो। और अगर हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, ज़ीरो में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर हम कैरी करेंगे तो ये 10 होगा। 10 में से अगर हमारे पास माइनस होगा 2 तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास
जो 88,000 है वो माइनस हो रहा है, और जब वो लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वो प्लस होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया। तो जब ये प्लस होगा 88,000 और 3,520 आपस में ऐड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0 और 0 प्लस होगा तो 0 आएगा, 0 के साथ 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, और 0 के साथ 5 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और जब 8 के साथ हम 3 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा। 11 में से 1 हमारे पास, यानी 1 हम कैरी कर लेंगे, 1 लिखेंगे, तो अगर 1 हम 8 में प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 91,520, और ये जो 91,520 है ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस, जो कि हमारे पास डाटा में मिस थी। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आ गई है, तो वो सेलिंग प्राइस हमारे पास 91,520 है। इस तरीके से पहले हमने इसमें प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यूज़ किया और बाद में हमने इसमें प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ किया। तो हमारे पास जो गिवन चीज़ें थी उसकी हेल्प से हमने प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस को फाइंड कर लिया है। तो